प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, जपजी साहब की 38 पौड़ियों का विस्तृत रहस्यात्मक व्याख्यान करने का कष्ट करें। कृपालु सिंह, यूएसए। वैसे तो मैंने कुछ वीडियोस जपजी साहब की बोली भी हैं और हमारे चैनल कंट्रोलर साहित्य डॉक्टर रमेश इसको एक किताब के रूप में छुपवा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पौड़ियां रह गई, क्योंकि मैं तो प्रश्नों के ऊपर ही ज्यादा केंद्रित करता हूं। तुम्हारे प्रश्नों में से तुम्हारे सॉल्वेशन निकल जाते हैं। खैर, अब देखेंगे, जो नहीं बोली गई हैं उनके ऊपर बोलूंगा। लीजिए, हम शुरू करते हैं। मूल मंत्र। अभी आप ये भी नहीं जानते हैं कि यह मूल मंत्र क्यों बोला है, इसका कारण क्या था। बाबा तुम्हें समझाना क्या चाहते हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम वहां पहुंच जाओगे, ध्यान से सुनना बात को, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो जो पाओगे, जो देखोगे, वह मैं तुम्हें बतला रहा हूं। ये निशानियां हैं, ये लक्षण हैं कि तुम वहां पहुंच गए हो। बड़े मजे की बात है, हम तो इसका जप कर रहे हैं। बड़े मूर्ख मैंने देखा है, हाथ में माला और मूल मंत्र का जप कर रहा। भला ये जप करने जैसी चीज। बाबा कहते हैं, जब तुम वहां जाओगे तो वहां जो पाओगे वो तुम्हें बतला रहा हूं। तो क्या पाओगे। बाबा कहते हैं, एक ओंकार, वह एक है और वहां ओंकार की धुन बज रही है। एक ओंकार, इसका जप मत करते जाना, इसको दोहराना मत। इसका अर्थ आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं। कहते हैं बाबा कि जब तुम वहां पहुंचे तो इन लक्षणों को मिला लेना। ये लक्षण तुम्हें दिखेंगे, उस विराट के ये लक्षण हैं। क्या लक्षण है। एक ओंकार, उसको दिखेगा कि सब जगह उसका ही फैलाव है और ओंकार का नाद हो रहा है। अभी तो वैज्ञानिकों ने नई नई खोज की है कि सूर्य में से भी जो ध्वनि निकल रही है, जो ब्लैक होल्स में से ध्वनि निकल रही है, वह ओंकार से मिलती जुलती है। ठीक पकड़ी आवाज में। तो बाबा कहते हैं, ये निशानी है। ओंकार की धुन चल रही है और बड़ा मधुर संगीत है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी गुलस्तान में आ गए हो। आनंद में विभोर हुए तुम जो देखोगे उसका सबसे पहला अक्षर है एक ओंकार। वह एक है, यानी वो सब जगह समाया हुआ है। अगर दो होता तो कहीं होता, कहीं नहीं होता।
और दूसरी पहचान क्या है? वहां ओंकार का नाद हो रहा है। हम कल्पना में जीना सीख गए। अभी एक ब्रह्म कुमारी मुझसे कह रही थी, बाबा हम ओंकार का नाद करते हैं, सुबह उठकर जाप करते हैं। मैंने कहा इन मूर्खताओं को छोड़ोगे? कब छोड़ोगे? यह वो अवस्था है जहां बाबा ने बोला कि ओंकार का नाद तुम्हें सुनाई पड़ेगा। जब तुम पहुंच जाओगे, तुम ओंकार का नाद जपना शुरू कर दिया। सुबह से लग जाती हैं गला फाड़ने। ओ, क्या होगा इससे? ओंकार जाप करने से वहां नहीं पहुंचोगे जहां ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। बाबा उल्टी बात कहते हैं। ओंकार का जाप करने से तुम ओंकार की ध्वनि तक पहुंचोगे नहीं, वह तो शोर है। तुम्हारा जाप तो शोर है। और जहां जाओगे, जहां उसका निवास है, वो परम मौन है। वहां कोई कोलाहल नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, शांति। जरा भी आवाज नहीं आती वहां। और उस शून्यता से जो आवाज निकलती है, वह ओंकार जैसी है और बड़ी मधुर है। लेकिन हम मूल मंत्र का जाप कर रहे हैं। हम कल्पनाओं में जीना सीख गए हैं क्योंकि हमारे मार्गदर्शकों ने हमें कल्पनाओं में जीना सिखा दिया। सत्य से रूबरू कभी होने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य से रूबरू खुद ही नहीं हुए। सत्य से रूबरू हुए बाबा नानक, और वो तुम्हें बतलाते हैं कि क्या कैसा है, और उनको तुम सुनते नहीं। उनकी बात को तुम जपते हो और रिपीटिशन करते हो। यही चूक हो जाती है। नानक कहते हैं, जब तुम वहां पहुंचोगे, जो दृश्य पाओगे वह ये होगा। बाजे नाद अनेक असंख्य केते वावन हारे, केते राग पुरीशों कहण केते गावन हारे। जब वहां पहुंचने के लक्षण बताए बाबा ने, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो इतना आनंद है, तरह तरह के नाद गूंज रहे हैं, और वह इतने मस्ती से भरे पड़े हैं कि तुमने उसे संगीत की कहीं कल्पना भी नहीं की होगी। वैसा आनंद तो तुमने कभी चखा नहीं होगा। सतनाम, बस वह जो ओंकार का जाप है, वो ही नाम है। एक ओंकार, वह एक ही है जो सर्व में समाया हुआ है। यही तो उपनिषद कहते हैं। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान। यही बाबा कहते हैं वह एक है। इसका अर्थ क्या हुआ? बस एक है तो सब जगह वही है। एक ओंकार, और वहां ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। आपको सुनाई नहीं पड़ता। जब आपको सुनाई पड़ेगा तो आप पाओगे चारों तरफ से ये मधुर संगीत गूंज रहा है। तुम्हें गुंजाने की आवश्यकता नहीं। ये मूढ़ताएं छोड़ो। हमारे धर्मों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने हमें भटका दिया है, कल्पनाओं में धकेल दिया है। ऐसा मान लो, बस मान लो, नहीं मानो। बाबा कहते हैं जानो, देखो,
मानो मत। मुझे किसी धर्म सभा में निमंत्रित किया गया था। मुझसे कहा गया कि आप बोलिए। मैंने कहा मैं बोल तो ना सकूंगा, मैं सुनूंगा। आपने बुलाया, धन्यवाद, मैं आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। श्रोताओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो वह उपदेशक बाहर से आए थे। वह बोल रहे थे और जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा परमात्मा जो कुछ करता है वह अच्छा ही करता है और सब कुछ परमात्मा ही करता है। महफिल समाप्त हुई। मैं उस व्यक्ति के कमरे में गया। मैंने कहा महात्मन, तुमने आज कहा कि वह करता है, वही करता है। हाँ, करता है। तुम्हें क्या पता कि वही करता है? उसकी तो बोलती बंद हो गई, लब सी लिया उसने। मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। तुम्हें क्या पता कि वह करता है? फिर तुम कुछ नहीं करते हो। तुम्हारी स्वतंत्र सत्ता है या वह करता है? तो वह तो उलझ गया। वह चुप हो गया। उसने हाथ जोड़ लिए। वो कहता मैंने तो मूल मंत्र में पढ़ा है, बस अनुभव वगैरह कुछ नहीं। पापी पेट का सवाल है, बच्चे भी तो पालने हैं। अब अगर तुम आध्यात्मिकता को अपना परिवार चलाने का ढंग बनाओगे तो फिर गड़बड़ियां पैदा होने को ही हैं। और यही गड़बड़ियां किसी कारण विशेष से पैदा हुई। तुम्हारे बोलने के पीछे कोई निहित स्वार्थ है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, बाबा भी कहते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि जब तुम वहां पहुंचोगे तुम पाओगे कि जो कुछ करता है वह करता है। इसका तुमने अर्थ गलत लगा लिया। जब तुम वहां पहुंचोगे तो पाओगे सब वही करता है। उसी के बल से घूमती है पृथ्वी। उसी की कृपा से सूरज निकलता है और छिप जाता है। उसी की कृपा से चंद्रमा अपनी कलाएं घटाता बढ़ाता है। उसी की कृपा से ग्रह नक्षत्र उदय और अस्त होते हैं। उसी की कृपा से ये सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। उसी की ही कृपा है। तो बाबा कहते हैं जब तुम वहां पहुंचोगे तो पाओगे वह ही करता है। तुम नहीं करते हो, तुम्हारी औकात भी क्या है। लेकिन तुम कहते हो कि मैं करता हूं। तुम कहते हो कि मैं ही करता हूं। और बाबा कहते हैं जब तुम वहां पहुंच गए तो पाओगे कि वह करता है। कर्ता पुरख वो है। अगर तुम कहते हो कि मैं करता हूं
तो इसमें कोई पाप नहीं है, समझ लेना बात को। बाबा कहते हैं बस तुमने अभी जाना नहीं कि वह करता है, बस इतना सा है, यह अज्ञान है तुम्हारा, यह कोई पाप नहीं। तुम जानते नहीं कि वह करता है, और इसी उलझन में तुम संतों के वचन सुन लेते हो, और तुम संतों के वचन दोहराना शुरू कर देते हो। तुम्हारी रेपिटेशन का यह दुष्प्रभाव है। तुम ये जो मंत्र जप करते हो ना, 5 नाम जपते हो, 1000 नाम जपते हो, ये रेपिटेशन का दुष्प्रभाव है कि जो संत बोला उसने आपने रिपीट करना शुरू कर दिया। तुम संतों के अनुगामी हो, तुम संतों का अनुसरण करते हो कि वो बोलते क्या है। तुम संत जिस तल पर हैं उस तल पर पहुंचने की चेष्टा नहीं करते, बस कृष्ण की षोडशोपचार पूजन करके तुम तसल्ली दे लेते हो कि ठीक है, तसल्लियों से सारा जगत भरा पड़ा है। देखो अभी मेरे पास आते हैं, 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने कहा बाबा आप कह दो ना प्लीज कि विष्णु होते हैं। अब ये क्या है, ये तसल्ली? अरे बेटा मैं तसल्ली तो दे दूंगा, लेकिन वो है ही नहीं। मैं तुम्हें पुत्र गलत थोड़े कहता, विष्णु है तो मैंने कुछ लेना नहीं विष्णु से, और विष्णु नहीं है तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन तुम रेपुटेशन किया हो, तुमने उसको आधार बना लिया है जिंदगी का, और तुम्हारे वो स्तंभ खिसकते हैं जब मैं तोड़ता हूं। जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो तुम्हारे महलों की नींव हिलती है, और धड़म से गिरता है ताश के पत्तों की तरह तुम्हारा महल, और तुम कहते हो वाह बाबा क्या हो गया, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। कल्पनाओं की दुनिया अगर उजड़ ही जाए तो शुभ है, क्योंकि कल्पनाओं की दुनिया उजड़ेगी, खंडहर है। कल्पनाओं की दुनिया तुम्हें शाश्वत सुख में लेके नहीं जाती। क्षणिक सुख को ही तुम शाश्वत सुख मान लेते हो और उसी में उलझे रहते हो। तुमने कल्पनाओं में जीना सीख लिया है, या कह दो तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें कल्पनाओं में जीना सिखा दिया, कुछ भी कह लो। लेकिन एक बात सत्य है, तुम अंधेरे चिरागों में रोशनी ढूंढते हो, बुझे हुए दियों में तुम प्रकाश को ढूंढ रहे हो, कल्पनाओं में तुम सत्य को ढूंढ रहे हो। यह असंभव है, फिर तुम चिल्लाते हो। ऐसा ही होना था। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बाबा शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा इसका अर्थ मत पूछो, शंकर के लिए सही है ये बात, वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम्हारे लिए तो जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या, तुम क्यों मानते हो? तुम उनका अनुगमन क्यों करते हो? तुम उनका अनुसरण क्यों करते हो? तुम्हारे लिए तो जगत ही सत्य है ना? है। डॉलरों की चमक सत्य है। तुम्हारा कर्म बतला रहा है कि तुम्हारे लिए सत्य क्या है। तुम डॉलर कमा रहे हो,
इसलिए ब्रह्म सत्य नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए डॉलरों की चमक सत्य है। इसलिए कृष्ण ने कहा शब्दों पे यकीन मत करो, लक्षण देखो। और बाबा भी कहते लक्षण देखो। वहां पहुंचोगे तो क्या पाओगे, लक्षण क्या होंगे, ये लक्षण बाबा बता रहे हैं और तुम उसका जाप कर रहे हो। तुम हाथों में माला लिए मूल मंत्र का जाप कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं उस तल पर जाओ वाजे नाद अनेक असंख्या, वहां चले जाओ जहां तुम्हें पता चले कि तुम एक हो, कल्पनाओं में नहीं। सत्य तुम खुली आंखों से देखो, तुम खुली आंखों से देखो सत्य क्या है, और तुम्हें दिखेगा। बाबा कहते कि वह एक है, सभी जगह उस एक का फैलाव है और वह बड़ा विराट है, वह असीम है, वह अनादि है, वो अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं। ओंकार, वहां नाद होता है। लक्षण बताए, जैसे तुम्हें हम रास्ता समझाना शुरू कर दें, वहां माइलस्टोन आएगा, उसके ऊपर ये अक्षर लिखा होगा, फिर तुम वहां से सीधे चले जाना, फिर बाएं दाएं मुड़ जाना, फिर ऐसे ऐसे दृश्य आएंगे और ऐसा ऐसा होगा। ये समझाने का सही तरीका था, यह कोई कल्पना नहीं थी, और बाबा कभी कोई कल्पना करते भी नहीं। बाबा सत्य का दर्शन करवा रहे हैं आपको, क्योंकि उनको सत्य का दर्शन हुआ है। एक बात तो साफ है, कल्पना में वही लोग धकेलते हैं जो सत्य का दर्शन नहीं करते, और जो तुम्हें कल्पनाओं में धकेलने की चेष्टा करे, वहां से भाग जाना, वह तुम्हें नरक में ले जाएगा, क्योंकि कल्पना एक नरक है और सही स्वर्ग तो सत्य में है। तुम जो कहते हो बाबा प्लीज एक बार बोल दो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें किस गुलस्ता में ले जाने की कवायद में जुटा, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें उस सुगंधदायक बाग में ले जाऊंगा जहां करोड़ों तरह के फूल खिले, जहां तुम्हें झंझाटा लगेगा, ओह ऐसा आनंद था, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम संतों की नकल करते हो, नकलची बंदर। पूछते हो बाबा शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैंने कहा वो शंकर के लिए सत्य होगा। अगर बाबा कहते हैं कि वह कर्ता पुरुष है, तो तुम्हारे लिए तो वो कर्ता पुरुष नहीं, तुम तो खुद करता हो। तुम मान लोगे बाबा के पीछे चल के, लेकिन मानने से कभी जिंदगानियां बदली हैं क्या? और तुम्हारी सारी मार्गदर्शन, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सब कल्पनाओं पे टिके। मान लो के पेट भर गया है, भर गया है। मान लो कि टांग टूटी नहीं है, ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम कल्पनाओं में मत उलझो, तुम देखो सत्य क्या है। खुली आंख से देखो, बंद आंख से तो कल्पनाएं दिखती हैं, बंद आंख से तो सपनों को निहारा जाता है। खुली आंख से देखो,
कर्ता पुरुष। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम पाओगे वह करता है, तुम नहीं करते। तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। जो कल्पनाएं तुमने जड़ी थी अपने ऊपर, थोपी थी कि मैं करता हूं, टूट जाएगा। इसलिए संत कहते हैं वहां पापी भी नहीं रहता, वहां पुण्यात्मा भी नहीं रहता, वहां हत्यारा भी नहीं रहता, वहां जीवनदाता भी नहीं रहता। वहां तो बस वो विराट ही सब कुछ हो जाता है। वह करता है। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष। जब तुम वहां पहुंचोगे तो पाओगे वह एक है और वहां ओंकार की ध्वनि बज रही है और उसका नाम ओंकार, यह सत्य है। लेकिन ये जपना नहीं है, इसको गूंजते हुए देखना है। वहां चले जाना है जहां ये गूंजता है। और तुम तो लगते हो सुबह से शाम तक वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, और तुम्हारे मूर्ख संत भी कहते हैं राधे राधे कर लो, राधे राधे कर लो, राम राम कर लो। अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा, राम मंदिर में चले जाओ और वही लोग अस्पताल में मिलेंगे तुम्हें। क्या था? झूठ था, कल्पना थी। राम मंदिर एक झूठ है, तुम्हारे भीतर का राम मंदिर सत्य है। तुम्हारे बाहर के गुरुद्वारे झूठ है, तुम्हारे भीतर का गुरुद्वारा सत्य है। ऐसे ही तो गुरु तेग बहादुर नहीं कहते काहे रे बन डन जाए सर्वव्यापक सदा अलेपा, सर्वव्यापक सदा अलेपा, तो है संग समाय काहे रे बन ढूंढन जाए। तुम्हारे ही भीतर वह रोम रोम में रम रहा है, सर्वव्यापक सदा अलेपा। और मजे की बात है वह सर्वव्यापक भी है, सब जगह मौजूद भी है और फिर निर्लिप्त भी है। और तुम इसको बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे, समझ नहीं पाओगे। पहली बात तो गांठ बांध के चलना कि उसे समझने की चेष्टा त्याग दो, वह समझ आएगा नहीं, कोई उसे समझा पाएगा नहीं। और जो कहता है मैं समझा दूंगा, वहां से भाग जाना, वह झूठा है। इसने विराट को वो समझा नहीं पाएगा, और एक जर्रा भी उस विराट का बना नहीं पाएगा। तो बाबा कहते हैं क्या मिलेगा तुम्हें जब तुम वहां पहुंचोगे? तो तुम कहते हो वह जो करता है वही करता है, मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये तुम्हारी कल्पना है। ऐसा दोहराने से तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आएगा। ऐसा दोहराने से तुम्हारी जिंदगी में कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मानते चले जाओ और जिंदगानी पूरी हो जाएगी और तुम आखिरी सांसों पे आ जाओगे, लेकिन फिर कहोगे मैं गया, मैं गया। सारी जिंदगी तुमने माना कि अहम ब्रह्मस्म, सारी जिंदगी तुमने माना कि शिवो हम, नैनम छिदंती शस्त्राणि अन्नम दहती पावका, न चैनम क्रेदिनता पुनः शोषति मारुता, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। सारी उम्र तुमने माना, लेकिन जब अंत घड़ी आएगी
और प्राण खिसकते दिखाई पड़ेंगे तो तुम चिल्लाओगे, अरे बेटा राम तुम कहाँ हो? मैं तो गया, मैं गयो। यहाँ एक सेठ थे, अटैक आ गया था। तो डॉक्टर ने कहा अटैक आ गया। उन दिनों में इलाज नहीं होते थे, तो डॉक्टर टीएन गई होते थे हमारे। उन्होंने जवाब दे दिया, यह तो मुश्किल है। वह तो बाहर आ गए, बाहर आके चिल्लाने लगे, अरे भाई ये मैं गयो। मैं कहाँ गयो? मैं भी आ रहा था समझ। उसने मेरे को आगोश में ले लिया। अरे पुत्र मैं गयो। मैंने कहा कहाँ गयो? ये सामने तो खड़े हो। जिसने अपने आप को ता जिंदगी शरीर माना हो वो ऐसे ही लक्षण करेगा। अन्यथा संत जब जाता है तो वह जाता है बुद्ध की तरह। इसलिए बुद्ध को एक नाम दिया गया तथ आगत। उसने कोई शोर नहीं मचाया जब वो गया, जैसे आया वैसे चला गया। तथ आगत, वैसे ही चला गया जैसे आया था, हवा के झोंके के समान, जरा भी पता न चला कब आया कब चला गया, कब विदा हो गया, कोई पता न चला। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष। तुम तसल्ली दे देते हो, तुम सांत्वना दे देते हो अपने आप को, और तुम्हारे महान पुरुष तथा कथित महान पुरुष संत तुम्हें तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास सत्य तो है नहीं। उनके पास सिर्फ सेटिस्फेक्शन हैं, तसल्लियां हैं। तसल्ली तुम्हें दे देते हैं, और तसल्लियां कभी सही होती हैं। तुम एक दूसरे को तसल्ली दे देते हो, कोई बात नहीं। किसी के घर कोई मृत हो जाता है तो तुम उसको तसल्ली देने चले जाते हो, और अपने झूठे जो तुमने पढ़ा था कहीं, जाना नहीं, आत्मा कभी मरती है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? ये किशोरियां बोलती हैं मंचों पर बैठकर, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? मैंने कहा इनसे बोलना कि 20 लाख लेकर जाओगे। लेकर कुछ नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे, और जाओगे 20 लाख लेके। लेकिन दिल के बहलाने को गालिब से ख्याल अच्छा है। अब भला परमात्मा जब बिकने लग जाए, वह कलयुग न होगा तो और क्या होगा? तुम कहते हो बाबा घोर कलयुग आ गया, मैं तुम्हें कहता हूं बस यही कलयुग है। जो तुम्हें कहते हैं क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, वो खुद 20-50 लाख 1 करोड़ रुपए लेके जाते हैं, आते हैं खाली हाथ। साथ में अपने नचनुए बंदर लेके आते हैं। कोई ढोल पीटता है, कोई तबला, कोई वीणा और कोई मृदंग, कोई टलियां खड़काता है, और तुम्हें समझाने की चेष्टा करता है वो सारी तसल्लियां हैं, और तुम तसल्लियों से शांत हो जाते हो कुछ देर के लिए। तुम्हें मात्र सिंपैथी चाहिए, तुम्हें सहानुभूति चाहिए, तुम्हें तसल्ली चाहिए, सत्य तुम्हें चाहिए ही नहीं। तुम तसल्लियों को ही ढूंढते फिरते हो। बाबा कहते हैं जब तुम वहां पहुंचोगे तो क्या पाओगे? यही जो मैं बोल रहा हूं, बाबा का मतलब भी यही है। छोड़ दो इन मालाओं को, बंद करो रेपिटेशन,
ये झूठ है, ये कल्पना है, ये तसल्ली है, सिंपैथी, ये थोपनाएं हैं, जाना है नहीं। और तुम बोलोगे वह करता है, कहां करता है, करते तो तुम हो। और तुम पुनरुक्ति करते हो। वो राम राम हो, अल्लाह हो, वह गुरु हो, गॉड हो, कुछ भी हो, ये सब पुनरुक्तियां हैं। बाबा तुम्हारी आंखें खोलते हैं। जब तुम वहां पहुंचोगे तो क्या पाओगे? बस वहां पहुंचकर ही बाबा नानक को पता चलता है कि वह ही करता है। वो तभी वो उच्चारण करते हैं कि कर्ता पुरुष। और बाबा नानक जब कर्ता पुरुष कहते हैं, उनकी वाणी का आनंद चखिए, उनकी आंखों से बहती हुई करुणा के धारा को पी जाइए, उनके भीतर खिले हुए गुलशन का मिजाज देखिए, उनके पंख लग जाते हैं हवाओं में उड़ते हुए बाबा के आनंद को देखिए। समस्त विराट में वो एकाकार हो जाते हैं। जब वो बोलते हैं एक ओंकार, बस एक ही है। तुम कहते हो नहीं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, काट दो उनको, पीट दो उनको, लहू लुहान कर दो उनको, ये नस्ली हैं, ये फसली हैं। बाबा कहते हैं जब वहां पहुंचोगे तो पाओगे, उससे पहले नहीं पाओगे। उससे पहले बकवास मत करना। और तुम बकवास करते ही फिर रहे हो। जो करता है वही करता है। बाबा ने तो जान लिया, बाबा ने तो देख लिया। जिस सतोरी की मैं बात करता हूं, बाबा ने तो उसी दिन देख लिया। जिस दिन 12 से आगे 13 और 13 के बाद गिनती चली या नहीं, उसी दिन देख लिया कि करता हुआ। अज्ञात हाथों के दर्शन उसी दिन कर लिए बाबा ने। और तुमने देखा वेखा कुछ नहीं। तुमने तो इन मार्गदर्शकों के पीछे लगकर सिर्फ सीखा। तुम्हारी खोपड़ी निष्णात हुई, दक्ष हुई। तुमने कुछ सूचनाएं और ज्यादा संग्रहित कर ली। इससे ज्यादा तुमने कुछ नहीं किया। और सूचनाएं कभी सुख नहीं दिया करती। सूचनाओं से कभी आनंद नहीं मिलता। तुम चाहे सारे संसार की सूचनाएं इकट्ठे करते रहो, ये सर लोग हैं, ये सब जानते हैं। यद्यपि इनसे ज्यादा तुम्हारा कंप्यूटर जानता है। लेकिन ये नहीं कहते कि हम बड़े आनंदित हैं। ये कहते हैं कि हम वो जानते हैं जो तुम सीखना चाहते हो। ये झूठ नहीं बोलते। ये नहीं कहते कि हम ही सब कुछ जानते हैं। ये कहते हैं कि देखो हम जैसा जानते हैं तुम्हें बता देते हैं। ये ईमानदार लोग हैं। तो अगर संसार चाहिए तो इनसे सीख लो। तुम्हारे मार्गदर्शन तो पाखंडी हैं, धूर्त हैं, लुटेरे हैं। तुम उनसे सीख के आ जाते हो। और उन्होंने देखा ना, उन्होंने भी शास्त्र पढ़ लिए, उन्होंने भी गुरु से कन्नावती कुर्र कर लिया। जाना उन्होंने कुछ नहीं, और प्रसारण वो सब कर रहे हैं। जाना उन्होंने अल्फ भी नहीं, और प्रसारण वो सभी चीजों का कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वहां जाकर आपको पता चलेगा। उससे पहले तुम मानना ही मत के वो करता है।
उससे पहले तो तुम जो जानते हो कि मैं करता हूं, बस वहीं रहना। वहां जाकर तुम्हारी सारी मान्यताएं टूट जाएंगी। बाबा बड़े निश्चिंत हैं। बाबा बड़े निश्चिंत हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कल्पनाएं नहीं जो टूट जाएंगी, ये सत्य है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो पाओगे, जो करता है वही करता है। इतने चांद तारे, इतने ब्रह्मांड वही घुमा रहा है, और कितना शक्तिशाली होगा। तुमसे 150 किलो वजन नहीं उठाया जाता, और वह इतनी धरती को घुमा रहा है, और दो तरफ घुमा रहा है। अपने एक्सल के आसपास घुमा रहा है, और सूरज के आसपास घुमा रहा है, और सारी सृजना घूम रही है। और वह ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लेके आया है? तुम तो कह देते हो कि सेब गिरा, ग्रेविटेशन फोर्स ने खींचा, लेकिन संत कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स वो लेके कहां से आया? करता कौन हो? ग्रेविटेशन फोर्स परमात्मा का है, कुदरत का है। वह खींचता है सेब को नीचे। तो कर्म किसने किया? तुमने किया? नहीं, परमात्मा ने किया। जब तुम वहां पहुंचोगे तो बाबा कहते हैं तुम पाओगे कि वह ही करता है, और वहां तुम्हारे सब मान्यताएं टूट जाएंगी। उससे पहले मत तोड़ना। उससे पहले तुम अगर तोड़ोगे तो झूठे तोड़ोगे, किसी बाबा के कहने से, किसी मार्गदर्शक के कहने से जो खुद झूठे हैं, जिन्होंने देखा नहीं। तुम अपनी मान्यताओं को मत तोड़ना। तुम बस वहां उसकी यात्रा पे निकल जाना। और वह विद्यमान कहाँ है? वह तुम्हारे घर में विद्यमान है। बाहर उसे ढूंढने का प्रयास मत करना। काहे रे बन ढूंढन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा अलीपा, तोहे संग समाए। तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बाहर मत खोजना। जहां खोजोगे वहां वन होगा। ऋषिकेश वाले यहां आ जाएंगे तो उनके लिए यहां वन है। मेरे पास लोग कहते हैं बाबा आ जाएं। मैंने कहा काहे रे वन खोजन जाए। वो बाबा ये तो धर्म धरती है, ये वन कैसे हो गया? मैंने कहा तुम्हारे लिए वन ही है, क्योंकि तुम बाहर ढूंढ रहे हो जिसे, जो तुम्हारे अंतस में बैठा है। अगर यहां से कोई ऋषिकेश चला जाएगा तो उसके लिए ऋषिकेश वन होगा, और जो ऋषिकेश से यहां आ जाएगा उसके लिए यहां वन होगा। फिर उसे ये बात तो समझ न आई कि बाबा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं मत खोजो बाहर, वह मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंतस में मिलेगा। जहां है वहीं तो मिलेगा। और कहां है बाबा अच्छी तरह से बताते हैं। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तोहे संग समाए। तेरे ही भीतर है वो समाया हुआ। यही कबीर कहते हैं। पिया तो घट में है। तुम इस अहंकार का पर्दा उठा दो। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे,
तो है पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे, तो है पिया मिलेंगे। कटुक वचन क्या है? कड़वे वचन नहीं, कटुक वचन है जो तुमने जाना नहीं वो बोल दिया। अक्सर तुम शब्दों को शब्दार्थ करने में भी गलती खा जाते हो। जो लोग कहते हैं कड़वा बोल जाते हो बाबा, कटुक वचन मत बोल रहे तो है पिया मिलेंगे। मतलब जो तुमने जाना नहीं वो अगर बोलोगे तो वह कड़वा वचन होगा, मीठा नहीं होगा। वो कटुक वचन है, तुमने जाना तो है नहीं। उसके जानने से तुम्हारे भीतर मधुरता का रस घुला तो है नहीं। तो कड़वा हुआ का मीठा हुआ, वह कड़वा हुआ। तो ये गीतकार कहता है कि कटुक वचन मत बोल रहे, जो तुमने जाना नहीं वो मत बोलो। तुम दूसरों को भ्रांति में मत फैलाओ, दूसरों को मत भ्रांति में डुबाओ। ये कितने धर्म हैं और बड़ी छाती फैला के कहते हैं हमारा सारे विश्व में ब्रांचेस हैं। मैंने कहा इसका मतलब गंदगी सारे विश्व में फैला दी। ये गंदगी सारे विश्व में फैलाओ, इनकी वश नहीं चलती। सारी सृजना में फैला दें। कर्ता पुरुष निरपूर्ण, वह डरता नहीं किससे। जब तुम वहां पहुंचोगे तो पाओगे मृत्यु का भय समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि दूसरे से ही वह होता है, और बाबा पहले ही बता चुके हैं दूसरा है नहीं, एक है, एक ओंकार। निरपूर्ण निर्वैर, वहां पाओगे कि वैर खत्म हो गया, वहां पाओगे कि वैर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वैर दूसरे से होता है और दूसरा कोई है नहीं, वह एक ही तो है। किससे वैर करेगा? ये शैतान की कल्पना गलत है। कोई शैतान नहीं है यहाँ, एक ही शक्ति है, बस एक ही शक्ति है, एक ओंकार। शैतान कुछ नहीं। मत मारो पत्थर शैतान के, वो है ही नहीं। सिर्फ हवा में लगेंगे, शैतान के नहीं लगेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। तुम शैतान को पत्थर मारते हो, जो है नहीं उसको पत्थर मारते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसा मत करो, दूसरा यहां है ही नहीं कोई, बस एक ही है, और वह परम प्रेम रस है। वह रस है, वह शहद से भी ज्यादा मीठा है। वह पिया तुम्हारे गट में, बाहर मत तलाशो। बाहर तलाशना भटकना हो जाएगा। अगर भटकने की इच्छा है तो बाहर तलाशो, अगर पहुंचने की इच्छा है तो भीतर उतर जाओ। तुम्हारी मर्जी, इस पर भी कोई परतंत्रता नहीं है, कोई बैन नहीं है। तुम चाहो तो घूम फिर सकते हो संसार, तुम तुम्हारी भ्रांतियों को साथ लेकर जहां चाहो वहां जाओ। लेकिन जहां भी जाओगे, जहां जाइएगा हमें आइएगा।
अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। कहाँ जाओगे, मैं ही तो हूं, सब जगह मैं हूं। यही तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं पीपल में भी हूं, मैं गऊ में भी हूं, मैं सूअर में भी हूं, हवाओं में भी हूं, मैं चमकते दमकते इन तारों के भीतर। चंद्रमा की कलाएं मेरे होने से ही घटती बढ़ती, मेरे आने से ही आती है गुलशन में बहार, और मेरे जाने से ही खिजा आती है। मैं खिजा भी हूं और मैं बहार भी हूं, मैं ही हूं। तुम गलत समझ गए। निरपो निर्वैर, वहां जाओगे तो निर्वैर हो जाओगे, लेकिन वहां जाओगे तो निर्वैर हो जाओगे। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आप क्रोध कर जाते हो। मैं कहता हूं मेरे दो तल हैं, एक मेरा वो तल है जहां मैं खुद विराजमान हूं। मैं जब वहां पहुंचता हूं तो बस मैं आनंद में खो जाता हूं, मेरे मुख से जरा भी कोई शब्द निकल नहीं पाता। बा मुश्किल तुम प्रश्न पूछते हो और मैं बोलने की चेष्टा भर करता हूं, लेकिन बोल नहीं पाता। वह मेरा तल है। और एक तल है जब मैं बाहर आ जाता हूं, दैट इज शेक्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। भीतर का तल तो शेक नहीं होता। जिस तल पर मैं वास्तव में विराजमान हूं सदा से, वह कभी शेक नहीं होता। लेकिन एक तल ऐसा है जहां आकर मुझे तुमसे वार्तालाप करना पड़ता है। वह तल है बुद्धि का और मन का। वहां वो बात नहीं रहती जो बात अपने अस्तित्व में थी, जो स्थिति प्रज्ञता में मैं आनंद में डूबा और रस की खुमारी के भीतर आनंद में मस्त होकर पड़ा था। बाहर आते आते तर बदल जाता है। इसलिए बाहर तो फिर यही समझाया था सनातन ने। हम जिसे अवतार कहते हैं परशुराम को, उसने 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया। अब प्रेम से तो वध नहीं होता, आखिर तो क्रोध आया होगा तभी वध किया होगा। ऐसे ही राम को क्रोध नहीं आता। उसकी सीता हर ली गई है और उसने बड़ी मेहनत की समुद्र से कि हे देव हमें मार्ग दे दो, लेकिन समुद्र इतना ढीठ के मार्ग नहीं देता। तुम कहते हो बाबा तुम्हें कभी कभी क्रोध आ जाता है। जीवंत व्यक्ति को क्रोध आएगा ही आएगा। जीवंत व्यक्ति को ये सारे जिन्हें तुम विकार कहते हो वो आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं सदा से कहता हूं कि इन विकारों को दुत्कारना मत, ये शक्ति स्वरूप है। वो काम हो स्वीकार कर लेना, वो क्रोध हो स्वीकार कर लेना, लोभ हो मोह हो अहंकार हो स्वीकार कर लेना। और बड़े मजे की बात है, जब तुम स्वीकार करोगे कि मैं अहंकारी हूं, आई एम इन इल्यूजन, अभी तक मैं भ्रम में हूं, तो तुम्हारा भ्रम उसी वक्त टूटना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा भ्रम अगर टूटता नहीं तो किस कारण से, कि तुम मानते हो कि मैं तो ज्ञानी हूं।
तुमने सत्य को माना ही नहीं। सत्य में तुम अज्ञानी हो। जिस घड़ी तुम मान लोगे कि वाकई ही मैं अहंकारी हूं, वाकई ही मैं इल्यूजन में हूं, मुझे पता नहीं, उसी घड़ी तुम्हारी बेहोशी खोनी शुरू हो जाएगी, तुम जागना शुरू हो जाओगे। स्वीकार करो काम को, पाओगे वह रूपांतरित होना शुरू हो गया। तुम धक्के मारते हो अपनी ही शक्ति को। मुर्दे में शक्ति नहीं होती, उसमें काम उपजता है? नहीं उपजता। क्यों? क्योंकि शक्ति नहीं होती। जीवंत व्यक्ति में काम आएगा। राम को भी आया, लव कुश पैदा नहीं। कृष्ण को भी आया, कितने पैदा हुए। नानक को नहीं आया, 2 बेटे पैदा हुए। कबीर को नहीं आया, कमाल और कमाली पैदा हुए। बुद्ध को नहीं आया, बुद्ध को भी आया, राहुल पैदा हुए। महावीर को नहीं आया, बिल्कुल आया, लड़की पैदा हुई। लेकिन तुम्हारे में क्या फर्क है? तुम इसको हीन भावना से देखते हो और फिर तुम 2 भागों में बंट जाते हो। अपने आप को ही तुम 2 भागों में बांट लेते हो। नहीं, मैं तुम्हें एक नया सूत्र देता हूं कि ये तुम्हारे जीवंत होने की निशानी है। काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आए, ये तुम्हारे जीवंत होने की निशानी है। मुर्दा होने की निशानी यह है कि उसमें किसी तरह की कोई ऊर्जा ही नहीं होती, इसलिए कोई विकार नहीं होता। मुर्दे को तुम लात मारो, वह आंखें लाल नहीं करेगा। क्यों? क्रोध नहीं आया। वह तुमसे बदला नहीं लेगा, वह तुमको अंट शंट नहीं बोलेगा। कारण वह मुर्दा है। तुमने जिंदगी को, अपनी ही जिंदगी को बाइफरकेट कर लिया है, तोड़ दिया है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सूत्र देता हूं। तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को संपूर्णता में स्वीकार कर लो। फिर सुनना, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को जो भी कुछ हो, जो भी कुछ हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कुछ भी हो, अहंकारी हो, उसको परिपूर्णता में स्वीकार कर लो कि हां मैं हूं। फिर देखो तमाशा, तमाशा, तुम बदलना शुरू हो जाओगे। तुम दुत्कारते हो अपनी ही वास्तविकता को। जब तुम कहते हो नहीं नहीं, यह तो ऐसा है, तो तुमने कल्पनाओं में अपने आप को मर दिया। नहीं, तुम मानो मत तुम कैसे हो। तुम जानो, तुम्हारे भीतर काम की वासना बहुत उठती है या नहीं उठती है। परमात्मा ने ऐसे भी जीव बनाए जिनके भीतर काम की वासना नहीं उठती, तो वो क्या करें? एक्सेप्ट करें। तुम जैसे भी हो, एक्सेप्ट दैट विद फुल हार्ट, विद फुल कॉन्शियसनेस। परिपूर्णता से, परिपूर्ण हृदय से, परिपूर्ण अस्तित्व से अपने होने को स्वीकार कर लो, तुम जैसा भी हो। यह बदलने का सूत्र है। तुम पाओगे, तुम बदलना शुरू हो गए। बदलने की इतनी फिक्र मत करो, वह स्वतः से हो जाएगा। स्वीकार करने की फिक्र करना। तुम जानो कि मैं क्रोधी हूं, तुम मानो कि हां मैं अहंकारी हूं, आई एम इन इल्यूजन, मुझे नहीं पता कि मैं कौन। और तुम जैसे ही पाओगे, तुम बदलते क्यों नहीं? क्योंकि तुम अपनी वास्तविकता मानते नहीं। पूर्ण हृदय से तुम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। जैसे ही स्वीकार किया तुमने, वैसा ही पाओगे, तुम बदलना शुरू हो गए। तो इस मूल मंत्र को लिख लेना, तुम जैसे भी हो, वट एवर इट इज,
उसको परिपूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो, हाँ मैं हूं, तो तुम पाओगे दुख की एक रग तुमने तोड़ दी। स्वीकार करना अपने आप में प्रसन्नता का एक मार्ग की शुरुआत है। अगर प्रसन्नता के मार्ग पे चलना चाहते हो, आगाज करना पड़ेगा स्वीकार से। स्वीकार करो कि मैं अज्ञानी हूं, स्वीकार करो कि मैं मूर्ख हूं, मैं सिर्फ कथावाचक हूं। कथावाचक मूर्ख ही होते हैं, नकली गुरु मूर्ख ही होते हैं। पीछे चाहे करोड़ों अरबों की संख्या भी क्यों ना लगी हो फॉलोवर्स की, लेकिन होते ये मूर्ख ही हैं। जिसने अपने आप को जाना नहीं, मैं उसको मूढ़ कहता हूं, मैं उसको मूर्ख कहता हूं। और जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों को क्या जनाएगा। अकाल मूर्त, वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा कृष्ण का ये शब्द, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती भाव का। अकाल मूर्त, तुम्हें काल कभी ग्रसित नहीं कर सकता। वहां जाकर तुम मान लेते हो गीता के श्लोक, तुम गीता के श्लोकों की पुनरुक्ति करना शुरू कर देते हो। और जब कोई मोहम्मद गौरी आता है, गजनबी आता है, तो तुम्हारे ये कथावाचक राधे राधे करने लग जाते हैं माला लेकर। और गजनबी तुम्हारे परमात्माओं को हथौड़ी से कूट कूट कर गधों के ऊपर लाद कर ले जाता है। क्या था, क्या था? नकली था, अज्ञानी थे, कथावाचक थे। कृष्ण की तरह ज्ञानी नहीं थे, लाओसी की तरह नो दाय सेल्फ नहीं थे, गुरजेफ की तरह सेल्फ रिमेम्बरिंग नहीं थे, रमन की तरह हु आर यू नहीं थे। इन्होंने सिर्फ पढ़ा था, इन्होंने सिर्फ सुना था। तो जब सामने तलवार लिए गजनबी खड़ा हो गया, तो इन्होंने वही जो आपके संतों ने सिखाया, राधे राधे करो। और आपने राधे राधे करना शुरू कर दिया। लेकिन कहां राधे राधे से बचे, वह तो आपका सब खजाना ले गया गधों के ऊपर लाद के। जिसको आपने परमात्मा माना वो गधों के ऊपर लाद लिया इन्होंने, थोड़ों से पीट पीट के। बस ऐसा ही होगा अगर तुम कल्पनाओं को सत्य मानोगे तो। और तुमने कल्पनाओं को सत्य मान लिया है। बोल दो बाबा एक बार प्लीज, ये विष्णु होते हैं। मेरे बोलने से विष्णु आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, वो है ही नहीं। तुम सत्य को मानते क्यों? तुम सत्य को जानो। तुम्हारे मानने ने बड़ी कुव्यवस्था उत्पन्न कर दी है, बड़ी खराबियां पैदा की हैं। मानो मत, तुम जानो। इन कथावाचकों को लात मार दो। ये कथावाचक तुम्हें पैसा ले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो ये है, ये जो गंदगी कूड़े की रख जाते हैं टोकरी तुम्हारे सर पे, वह जन्मों जन्मों से तुमसे धुलती नहीं। फिर कोई संत आएगा, वह धोएगा इसको, और कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी, तब तक तुम इस गंद की टोकरी में से बदबू सूंघते रहोगे और दुखी होते रहोगे। यह कितना बड़ा आघात तुम्हें दे जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं। यह तुम्हें दुख की एक पंड दे जाते हैं, तुम्हारे सिर के ऊपर टोकरी रख जाते हैं गंदगी से भरी हुई। ये देखो, तुम पुराणों को पढ़ के देखो, ये गंदगी की टोकरियां हैं तो हैं। नरक होता है, स्वर्ग होता है, तो मैंने कहा फिर यहां जो तुम भोग लेते हो वो क्या होता है? एक भक्त कहने लगे कि एक लोक होता है, पितृलोक,
पितरों को प्रसन्न करो, यानी जो मर गए हैं उनको प्रसन्न करो। पितृलोक में से उतर के तुम्हारी सहायता करेंगे, और ये खास तौर से तब आते हैं जब 15 दिन इनके लिए रखे होते हैं। मैंने कहा देखो, अगर पितर पितृलोक में चले जाते हैं तो यह जो नया जन्म ग्रहण करते हैं फिर वो कौन होते हैं? जिन्हें प्रकृति मरने के बाद नया गर्भ धारण करवा देती है, वो कौन होते हैं? यह जो रोज आपको कथाएं मिलती हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था, तो पितृलोक क्यों नहीं गए? ऐसी बकवासें तुम्हें सिखा रखी हैं तुम्हारे ग्रंथों ने। प्रकृति का सीधा सीधा काम है, कोई छल नहीं, कोई फरेब नहीं। जो मर गया उसको नया गर्भ उपलब्ध कराना, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को जानोगे नहीं, प्रकृति का यह दायित्व रहेगा तुम्हें नया घर देने का। प्रकृति अपना काम पूरा करेगी निष्णात ढंग से, संपूर्णता से, परिपूर्णता से, जरा भी चूक नहीं होगी। तो ध्यान रखना, कोई पितृलोक नहीं होता। हाँ, याद जरूर कर लेना, जिनके कारण तुम्हारा अस्तित्व आज है। यह रथ मिला तुम्हें, और इस रथ के बिना तुम अपना चेहरा ना देख पाओगे, क्योंकि अपना आपा देखने के लिए भी दर्पण की जरूरत होती है, और दर्पण दूसरा होता है। दर्पण दूसरा होता है। और कबीर ने कहा कि निर्मल, निर्मल का मतलब ये जो दर्पण है इसके ऊपर धूल जमी हो तो साफ कर लो, ताकि चेहरा अच्छे से दिख जाए। बस यही मतलब था। टू नो दाई सेल्फ के भीतर भी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरे की सहायता के बिना तुम अपने आप को भी जान नहीं पाओगे, इसलिए परमात्मा ने तुम्हें दूसरा दे दिया, यानी शरीर। शरीर दूसरा है, यह तुम्हारी सहायता कर सकता है जानने के लिए कि तुम ये शरीर नहीं हो। बस दुविधा उत्पन्न हो गई, दो उत्पन्न हो गए। मैं ये शरीर नहीं हूं, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। जब तुम शरीर को क्रियाकलाप करते, बोलते, चलते, हंसते, खेलते, विकारों में जाते, निंदा स्तुति करते, दुखी सुखी होते देखोगे तो तुम पाओगे देखने वाला अलग है। मैं तो कोई और हूं। यह जो दुखी है वह कोई और है। यह जो दर्द है वो किसी और को है, मैं तो देख रहा हूं। यह जो कैंसर का फोड़ा हुआ है यह किसी और को हुआ है, मुझे तो नहीं हुआ, मुझे तो दिखाई पड़ता है। तुम दूर बैठे राहगीर की तरह जो आती जाती जनता को देखते हो सड़क पर, वो आ रहा है, वो जा रहा है, बस ऐसे ही तुम हो। और तुम्हें अपने आप तक पहुंचने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती। दूसरा परमात्मा ने तुम्हें दे दिया शरीर, यह जरूरी था। अकाल मूर्त। वहां जाकर कृष्ण के शब्द तुम्हें पता चलेंगे कि कृष्ण ने बोला क्या था। तुम इन्हें रटने की चेष्टा मत करो। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहने लगा 6 साल का बच्चा पूरी मद भगवत गीता को बोल सकता है। मैंने कहा फिर क्या खास बात है, क्या खास बात है? साइंटिस्ट बन सकता था, ये आइंस्टीन बन सकता था। इसके कर्म बुरे, भाग्य बुरे, कथावाचक बन गया। यह रावण से फोन मिलाने लग गया। कई मूर्खों में बुद्धि ज्यादा होती, पर वो प्रयोग मूर्खता के लिए कर लेते हैं। अब इनसे क्या कहा जाए? अकाल मूर्त। वहां जाकर पता चलेगा कि मैं मृत्यु के काल का ग्रास नहीं बनता। अजूनी,
मैं किसी विशिष्ट योनि में नहीं हूं, यह पता चलेगा। वह सभी योनियों में यकसां है, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय। सर्वव्यापी है तो वो सूअर में भी है, इसलिए हमने वराह को भी अवतार मान लिया, हमने क्रोधी मानव को भी अवतार मान लिया परशुराम, हमने करुणा के अवतार कृष्ण को भी अवतार मान लिया, और मर्यादा के पुरुषोत्तम को भी अवतार मान लिया। वह डटा हुआ है कि मैं अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाऊंगा, और कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने वात्सल्य से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं करुणा से बाहर नहीं जाऊंगा। और परशुराम कहते हैं मैं क्रोधी हूं तो मैं क्रोधी हूं। वराह को भी अवतार कहा गया, इससे जरा समझना, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सूअर भी तो वही है। जिंदगी में 3 दिन ऐसे आए जब मैंने सूअर को गले लगा लिया, गंदगी में बैठा हुआ बाहर आया था, और मुझे ऐसा करुणा आया कि मैंने उस सूअर को गले से लगा लिया, और सूअर भी बड़े प्यार से गले मिला। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो ही संग समाय। लोग कहते हैं तुम परमहंस हो गए। जब तुम्हें रोए रोए में नजर आएगा तो तुम उस तल पर हो, और जैसे ही तुम उसे व्याख्यायित करने के लिए बाहर आओगे तो समझो तुम उससे दूर हो गए। फर्क तो पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं वह बोला नहीं जाता, क्योंकि इतना सफर करके तुम्हें बाहर आना पड़ता है। फ्रॉम सेल्फ टू माइंड, फ्रॉम सेल्फ टू विजडम, अपने आपे से तुम्हें बुद्धिमत्ता में उतरना पड़ता है, और इतना सफर करते करते बदल जाता है कुछ। फिर वह जो तुम जानते थे वह बोलने में असमर्थ हो जाते हो, बोल नहीं पाते उसे। क्यों? तल बदल गया। बुद्धि के तल से वह बोला नहीं जाता, और तुम तो बाजिद हो कि मैं तो समझूंगा। समझाइए बाबा। बाबा क्या खाक समझाएंगे। बाबा तुम्हें ये कहते हैं समझो मत भाई, तुम उतरो अपने भीतर। और अगर क्रोध आता है तो फिर आता है, और प्रेम आता है तो आता है, और मर्यादा में रहता हूं तो रहता हूं। लेकिन एक बात है, इल्यूजन में नहीं रहूंगा, मैं भ्रम में नहीं। मैं जो भी कुछ हूं विदाउट इल्यूजन हूं, मेरे भ्रम खत्म। क्रोध भी आ सकता है, काम भी आ सकता है, लोभ भी आ सकता है, मोह भी आ सकता है, अहंकार नहीं आ सकता। संत में, तुम में आएगा, और तुम इसे स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो तुम इनसे लड़ाई नहीं करोगे। तुम न जाने कितनी शक्ति जीवनों से, कितनी शक्ति अपने से ही लड़ने में गंवा रहे हो। ये शक्ति तुम्हारी है जिससे तुम लड़ रहे हो, इसलिए तुम पहुंच नहीं पाते। जहां लड़ाई झगड़ा है वहां परमात्मा नहीं होता। देवता कहां निवास करते हैं? हमारे एक शब्द आता है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। परमात्मा वहां आएगा जहां कोई झगड़ा नहीं होगा, और तुम तो झगड़ा कर रहे हो। तुम तो हिंदू मुसलमान के झगड़े फैला रहे हो। तुम तो झगड़ा करते हो, अपनी आपकी वासनाओं से झगड़ा करते हो। काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, तो भाई जड़े बन जाओ। और क्या है? यही हो सकता है।
मेरे पास एक बीके आ गई, हंसना मत। मैंने कहा देखो बात यह है, तुम बन तो गई हो, एक साधु भी आ गई। मैंने कहा देखो, जब मैं तुम्हारे आगे एक थाली रख दूं खाने की भरी हुई और तुम उसे नहीं खाओ, मैं फिर दूसरे दिन थाली रख दूं फिर भी तुम उसे नहीं खाओ, मैं तीसरी बार थाली रख दूं फिर भी तुम उसे नहीं खाओ, तो मैं क्या सोचूंगा, चौथे दिन मैं थाली ही नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें ट्रांसजेंडर बना दूंगा। जब इसका उपयोग ही नहीं करता फिर रखना भी काहे को है। तो मैंने कहा देखो यही हाल तुम्हारा होगा, बन जाओ भी के, मुझे क्या इतराज है। जब तुम काम नहीं लोगे तो परमात्मा फिर मेरी जान चाह रही चौक के, हाँ, मेरी जान जिला जलंधर, यही कुछ होने वाला है भाई। जब तुम काम नहीं लोगे किसी चीज से और वह बार बार प्रकृति तुम्हें भरी थाली स्वादिष्ट पदार्थों की रखेगी और तुम इनसे काम नहीं लोगे, तो फिर वो क्या करेगी, वो कहेगी नहीं ये नहीं खाता है, इसको दो ही मत, क्या जरूरत है। तो चौथे दिन मैं तो थाली नहीं लेके आऊंगा खाने की। तो फिर मेरी जान जिला जलंधर। धन्यवाद। एक थोड़ा सा रह गया, वो मैं जरा बोल दूं। अकाल मूर्त अजूनी सैपम, वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, उधारा नहीं लेता किसी से प्रकाश, वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। बस जब दूसरा है ही नहीं तो वह प्रकाश लेगा किससे, गुरु प्रसाद। ये शब्द लंबे थे, मैं इसके ऊपर प्रवचन अलग से करना चाहता था, लेकिन फिर मूल मंत्र पूरा नहीं होगा, कभी फिर से बोल दूंगा। सैपम गुरु प्रसाद, ये बड़ा प्यारा शब्द है। गुरु प्रसाद की कोई व्याख्या नहीं, यह अंतहीन प्रकरण है, इसकी व्याख्या रुकती ही नहीं। गुरु का जितना धन्यवाद किया जाए वह कम होगा। बिना किसी मोल तोल के, बिना किसी स्व स्वार्थ के, निहित स्वार्थ के, तुम्हें सीधे मार्ग दिखलाता है। गुरु की बड़ी महिमा है, और तुम्हें अगर मिलेगा तो गुरु के प्रसाद से मिलेगा। यह प्रसाद शब्द बड़ा प्यारा है, बाबा ने आखिर में बोला, और तुम इस शब्द का अर्थ जान ही नहीं पाए, और जान भी पाओगे तब जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है वह किसी शिवर की चार्जिंग से नहीं मिलता, वह प्रसाद रूप से मिलता है। और प्रसाद का अर्थ है तुम प्रसाद बांटते हो, उसकी एवज में कुछ लेते हो? नहीं लेते ना। बस जो गुरु तुमसे प्रसाद की एवज में कुछ मांगे वह झूठा है। जिस गुरु के चैनल पर बार बार रिफ्लेक्ट होता है, आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, समझ जाना कि बाबा के शब्दों से उलट है, गड़बड़ है, घोटाला है। जो कहे आओ शिवरात्रि को मैं तुम्हें दिखलाऊंगा शिव, इसने खुद ने बेचारे ने देखा नहीं। मैंने शिव से पूछा तुम वहां गए थे क्या? तो शिव बोले मैं वहां जाऊंगा भी नहीं। मैंने कहा क्यों बाबा? कहते ये पाखंड बहुत करता है, यह व्यापार करता है, और मैं व्यापार करता नहीं,
मैं तो तेरा 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 तेरा, और तेरा तेरा में व्यापार मिट जाता है। बस तुम इस रग को नहीं पहचान सके, तुम इस रमज को नहीं पकड़ सके कि 13 में व्यापार नहीं होता, 14 में व्यापार होता है, या 12 में व्यापार होता है। जहां गिनती है वहां व्यापार है, जहां गिनती है वहां बुद्धि है, और बुद्धि गिनती में उलझी रहती है। आखिरी शब्द बोला कृपा प्रसाद, गुरु प्रसाद। गुरु तुमसे कीमत नहीं वसूलता, ध्यान रखना। गुरु अपने शब्दों को बोलकर चला जाता है, फिर तुम चाहे उसे गालियां निकालो, फिर तुम चाहे उसको दंडित करो, उसकी महिमा मंडन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बोल के चला जाता है जो सत्य है, जो उसने देखा, शास्त्रों से पढ़ के नहीं, कागज की लिखी नहीं, आंखन देखी, वह गुरु। और यह शब्द तुम चूक ही गए। जो कथावाचक आपसे 10, 20, 50 लाख रुपए लेता है, वह प्रसाद नहीं। इस शब्द को आप हृदय में उतार लेना। वह जब मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं है, वह अमूल्य है, वह मूल्य देकर नहीं खरीदा जाता, वह अमूल्य है। इसलिए जो तुमसे मूल्य मांगता है, खड़का देंगे ढोलकी, बजा देंगे तबला, सारंगी, वीणा, सब कर देंगे, लेकिन कीमत इतनी लगेगी। बस वहीं अलर्ट हो जाना, सावधान, यहां गड़बड़ है। संत आपसे कोई एवज में नहीं मांगेगा। मुझसे लोग कहते हैं कि फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने कहा घर का खर्चा कबीर का नहीं चलता था। जहां आके देखिए, यहां शहर में पूछिए, मैं अभी खाली डब्बों का व्यापार करता हूं, जरा आइए तो। कबीर चदरिया बुनते हैं, मेरा बेटा खाली डब्बों का व्यापार करता है। क्या आवश्यकता है? तुमको लूटना थोड़े। नहीं नहीं, वह मिलेगा कृपा प्रसाद से, गुरु प्रसाद से। उसके लिए कोई कीमत नहीं वसूली जाएगी। ये बात जुदा है कि तुम जहां भी निसार कर दोगे, तुम इतनी कीमत देने को तैयार हो, ये बात अलग है। ये दो पहलू हैं। तुम्हें इतनी अमूल्य लगेगी ये चीज, तुम इतने आनंदित होगे इस गंगा के भीतर बह के कि तुम जहां भी निसार कर दोगे। लेकिन गुरु तुम्हें ये प्रसाद रूप में देगा। गुरु पहले से चार्ट बना के नहीं रखेगा कि अगर 7 दिन का कराना तो 10-20 लाख रुपया, और अगर 1 महीने की भागवत करानी तो इतना रुपया, राम कथा कहलानी तो भाई इतना। एक महंगे कवि हैं, क्या बताऊं, वो राम कथा कहते हैं, बस इतने से ही समझ आना, आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि कवि है। क्या कहूं, राम कथा प्रसाद में मिलती है, राम कथा एवज में नहीं मिलती। जो राम कथा कहता है, अगर उसे राम कथा कहने का आनंद नहीं आया, उसे राम की तरफ से पुरस्कार नहीं मिला, उसको राम की तरफ से प्रसाद नहीं मिला, तो तुम्हारे डॉलर क्या प्रसाद हैं क्या? लेकिन इनके लिए प्रसाद है। ये कहेंगे सबसे महंगे कवि हैं, और बड़े गर्व की बात है, मैं कहता हूं बड़े शर्म की बात है। इनको राम कथा बंद कर देनी चाहिए।
ये बापू, ये शापू, ये चाचा, ये ताया सब बंद कर दो। जो फीस वसूलते हैं बंद कर दो उनको सुनना। लोभ से कभी परमात्मा का व्याख्यान होता ही नहीं। लोभ तो तुम्हारे भोजन के भीतर जैसे कंच छिड़क दिया गया हो, ऐसा काम करता है। खा पाओगे नहीं। जैसे ही एक बुर्की तुमने निकाली गले से नीचे, छिल जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो कंच है, वह कांच है, वो तुम्हें मार देगा। और तुम वैसे भी मरे पड़े हो, तुम जिंदा हो नहीं। इन संतों ने, इन मार्गदर्शकों ने तुम्हें मार दिया है। तुम्हें जिंदा कहना शर्म की बात है। बाबा कहते हैं गुरु प्रसाद। लंबा था प्रवचन, लेकिन मैंने मूल मंत्र को पूर्ण करने के लिए ये बोला। फिर कभी अलग से अगर कहोगे तो गुरु प्रसाद के ऊपर बोलूंगा, लेकिन मेरी दृष्टि से मैंने निचोड़ बता दिया है आपको। प्रसाद से मिलता है वो है। और जिसको इतना भी यकीन नहीं, आप समझना मेरी बात को, जिसको इतना भी यकीन नहीं कि मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूं, प्रभु की बात कर रहा हूं, उस विराट की, उस विराट का मैं वर्णन कर रहा हूं, वह सारी सृजना को घुमाने वाला, पत्थर में भोजन पहुंचाने वाला, क्या मेरी छोटी सी जान को नहीं चला पाएगा? वह फीस क्यों लेगा? बस सीधा सा समझ लेना, वह नास्तिक है। उसने परमात्मा को कभी जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, वह नास्तिक है। वह प्रसाद में मिलता है, मूल्य से नहीं मिलता। और तुम मूल्य से उसे पाने की चेष्टा करते हो, यही गलती हो जाती। इसीलिए मूल्य से बिकने वाले ये गुरुओं की कतार लगी। माखन शाह लुबाना भी यहीं उलझ गए थे। सब कहते थे मैं गुरु, मैं गुरु, दो अशरफियों के लालच। देखो, होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। यहां प्रसाद रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़े से बड़ा आपको मंत्र बता गए बाबा, इसको आप पल्ले बांध लेना कि जो आपसे कीमत वसूलता है, जो आपसे फीस वसूलता है, वह तो फिर प्रसाद ना होगा, वह तो फिर कीमत है। और उसने कुछ जाना नहीं, कुछ देखा नहीं, और उसे विश्वास नहीं कि जो सारी सृष्टि को चला रहा है वो तुम्हारी भी छोटी सी कबीलदारी को चला ना पाएगा। बड़े सुंदर ढंग से चला पाएगा। जरे जो तुम्हें कहते हैं कि छोड़ दो अपनी नैया की पतवार उसके हाथ में, वह अपनी नैया की पतवार पैसों के हाथों में छोड़ देते हैं कि भाई ये तो भागवत सप्ताह की इतने लगेगी फीस। फिर बना इस गीत गाने का फायदा भी क्या है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कहाँ है उसकी कृपा? गुरु प्रसाद। तुम्हारा काम तो तुम्हारे भागवत सप्ताह की कथा का मूल्यांकन करने से होता है। तुम्हारी नैया की पतवार तो तुम्हारी फीस के अंदर निहित है। उसकी कृपा पे तुमने छोड़ा नहीं। लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। मैं सबसे महंगा कवि हूं, यह शर्म की बात है। परमात्मा को बेचते हो। और बाबा कहते हैं वह उसका मूल्य नहीं। वह जब मिलेगा प्रसाद रूप में मिलेगा। इसको गांठ बांध लेना। इसीलिए इन मूल्य के खिलाड़ियों को छोड़ो। ये प्रचारक हैं, ये जानते कुछ नहीं। इन्होंने अनुभव नहीं किया। और एक लंबी श्रृंखला मिलेगी तुम्हें इन प्रचारकों। एक ईंट उखाड़ोगे, एक प्रचारक बाहर निकलाएगा। उखाड़ के देख लो। लेकिन बाबा कहते हैं वह तो प्रसाद रूप में मिलेगा। गुरु प्रसाद। और गुरु के प्रसाद से मिलेगा। गुरु यानी जिसने देख लिया है। ये भी समझना। बहुत से लोग नकली भी हो सकते हैं जो तुमसे कुछ न वसूल कर। दो शर्तें रख दी और बड़ी गहरी शर्त रख दी बाबा ने। जो पहुंच गया है वह आपको बांटेगा। मूल्य लेकर नहीं, प्रसाद रूप में बांटेगा। और सावधान, यह व्यापारी है। और देख सकते हो तुम कि यह व्यापार करते हैं। सिर्फ चेपियां बदलने से बोतल के भीतर का जहर थोड़ा बदला करता है। बोतल के भीतर का जहर है तो बाहर तुम कुछ भी चेप के लगाते हो। तुम लिख दो जहर है, तुम लिख दो अमृत। एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख। निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद से मिलता है। जहां मोल लगे वहां जाना ही छोड़ देना, क्योंकि इस व्यक्ति ने जाना ही नहीं। वह मूल्य मांगता है उसका जिसका मूल्य ही कोई नहीं। धन्यवाद।